नमस्कार। समाजवादी पार्टी ने राज्य में हुए 10 विधानसभा उपचुनावों के परिणामों से एक सबक ये सीखा है कि विधानसभा चुनाव के लिए समय रहते रणनीति बनाई जाए, प्रत्याशियों का चयन किया जाए और फिर मजबूती के साथ जमीन पर उतरा जाए। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। उपचुनावों के परिणामों पर समाजवादी पार्टी की एक प्रतिक्रिया है सार्वजनिक प्रतिक्रिया, जिसमें वो कहते हैं कि बूथ लूट लिया, वोट नहीं डालने दिया और सरकारी कर्मचारियों ने, सरकारी अधिकारियों ने ताकत का इस्तेमाल किया, आदि आदि। और एक दूसरी प्रतिक्रिया है जो पार्टी के भीतर जिस पर चर्चा होती है, मंथन होता है, और वो प्रतिक्रिया ये है कि पार्टी को ये समझ आ रहा है कि 10 में से 8 उपचुनावों पर पराजय कोई सामान्य घटना नहीं है, बड़ी घटना है। इसके सबक से सीखा जाना चाहिए, सबक लिया जाना चाहिए। कुदरकी हो या मिल्कीपुर हो, करहल में वोट प्रतिशत घटा क्यों, सीसामऊ में जीत का अंतर घटा क्यों, ये प्रश्न भी सपा को परेशान कर रहे हैं। सार्वजनिक तौर पर तो कुछ भी बताया जा सकता है, वो तो मौखिक व्याख्यान है, लेकिन पार्टी अंदर खाने ये महसूस कर रही है कि कहीं कुछ बदल रहा है क्या। लोकसभा चुनाव और इन उपचुनावों के बीच में कहीं कुछ उत्तर प्रदेश की जमीन के भीतर कुछ बड़ा बदलाव आया है क्या। उस बड़े बदलाव की तासीर को नापना चाहती है समाजवादी पार्टी। इसलिए अब संकेत मिल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अगस्त सितंबर तक, इस साल के अगस्त सितंबर तक राज्य के अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर सकती है। यानी चुनाव से लगभग सवा साल पहले, डेढ़ साल पहले समाजवादी पार्टी अपने विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को चिन्हित कर सकती है, ताकि उनके पास एक लंबा वक्त रहे, लगभग 18 महीने का समय उनके पास रहे, 16 से 18 महीने का चुनाव में जाने के लिए, मजबूती के साथ, जिसमें तैयारी हो पाए, बूथ प्रबंधन हो पाए। और दूसरा जिससे समाजवादी पार्टी ने सबक लिया वो ये कि कार्यकर्ताओं के स्तर पर, संगठन के स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को समझने में और उसमें लगातार व्यस्त रहने और जुड़ाव रखने की दिशा में जिला का, शहर का जो संगठन है पार्टी का, वो उतना मुस्तैद और चुस्त नहीं रहा। जैसे मतदाता सूची से नाम कटना, नाम जुड़ना, वोट बनना, वोट हटना, ये जो तमाम आरोप सपा बाद में लगाती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लगाती है। लेकिन अंदर खाने सपा भी ये जान रही है, महसूस कर रही है कि अगर जिले में, शहर में, मोहल्ले में, कस्बे में, तहसील में, हमारे गांव में हमारे नेता मजबूत रहे होते, मुस्तैद रहे होते, तो मतदाता सूची पर हर कदम पर निगाह रखी जा सकती थी, एक एक वोट को चिन्हित किया जा सकता था, निगाह रखी जा सकती थी। जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर होता है, जिला मजिस्ट्रेट, उसके यहाँ जाके आपत्ति की जा सकती थी। लेकिन पार्टी के स्थानीय नेताओं ने ये लोड ही नहीं लिया। उन्होंने लग रहा सारा काम इस पर छोड़ दिया कि जब कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो अखिलेश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे लखनऊ में या दिल्ली में। तो पार्टी समझ गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से अब कुछ होने वाला नहीं। पार्टी के कार्यकर्ताओं को निचले स्तर पर मजबूती के साथ खड़ा होना होगा। एक मसला यह भी आया कि बीएलओ पर्ची दे कि नहीं, दे रहा है कि नहीं। इसके अंदर धारणा ये बन रही है इसको लेकर, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया उसको भूल जाइए एक क्षण के लिए, लेकिन सपा के अंदर धारणा ये बन रही है कि पार्टी के कार्यकर्ता घर घर पर्ची पहुंचाने का काम करें। अब विधानसभा चुनाव में ये जिम्मेदारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की होनी चाहिए कि हर घर पर्ची पहुंचे। ये अगर प्रक्रिया
समाजवादी पार्टी जमीन पर उतार ले गई तो ये बड़ी उपलब्धि होगी पार्टी के लिए, क्योंकि अभी निचले स्तर पर संगठन समाजवादी पार्टी का भाजपा की तुलना में बूथ स्तर पर उतना सक्रिय और जीवंत नहीं है। ये सच बात है। समाजवादी पार्टी अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने संगठन को बूथ स्तर पर सक्रिय करना चाहती है ताकि कोई वोट छूटे नहीं। कितना हो पाएगा अभी भविष्य के गर्भ में, लेकिन करना वो यही चाह रही है। और ये सब बदलाव उसने किए हैं 10 उपचुनावों में से 8 में मिली बड़ी पराजय के बाद। पार्टी को लग रहा है कि अब भी अगर नहीं जगे और जमीन पर काम करना शुरू नहीं किया, संगठन को मजबूत नहीं किया, तो विधानसभा चुनाव में संकट और घनीभूत हो सकता है। उस संकट से निपटने के लिए सपा अभी से तैयारी की प्रक्रिया में जाना चाहती है। बहुत संभव है कि मार्च से अखिलेश यादव खुद हर जिले की समीक्षा करें पार्टी की, और इस समीक्षा में ही मोटे तौर पर वो इस बात की भी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ इस जिले के अधीन जितनी विधानसभा सीटें हैं उनमें किस विधानसभा क्षेत्र में कौन सा उम्मीदवार बेहतर रह सकता है, अच्छा चुनाव लड़ सकता है। जाति के हिसाब से, संगठन के हिसाब से, प्रतिबद्धता के हिसाब से, सक्रियता के हिसाब से, संसाधनों के हिसाब से चुनाव लड़ने की जितनी कसौटियां हैं उन सब कसौटियों पर दावेदारों को कस के खुद अखिलेश यादव तय करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कौन मजबूत उम्मीदवार हो सकता है। और सपा चाहती है कि सारी प्रक्रिया को अगस्त सितंबर तक पूरा कर लिया जाए, यानी अगस्त सितंबर तक पार्टी के पास एक तस्वीर साफ हो कि ये 403 विधानसभा सीटों पर हमारे ये उम्मीदवार होंगे जो मैदान में जाएंगे। समाजवादी पार्टी के सूत्र कह रहे हैं कि अगर सपा 90% सीटों पर भी ये प्रक्रिया कर पाने में सफल रही तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। 10% सीटों को रणनीतिक तौर पर छोड़ भी दिया जाए अंतिम समय के लिए, लेकिन अगर 90% सीटों तक भी सपा ऐसा कर पाई तो ये उसके लिए एक बड़ी सांगठनिक उपलब्धि होगी। अब कितना हो पाएगा, कितना नहीं हो पाएगा, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सपा की कोशिश ये है कि उपचुनावों से सबक लिया जाए और जमीन पर उतरा जाए। धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।